सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों क्लास 10th का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देर किए हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नहीं होंगे दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं इस तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और आपको बता दें दोस्तों, अगर आपको मैथ का वीडियो देखना है यानी कि मैथ का ट्रिक सीखना है दोस्तों, तो आपका एक न्यू चैनल खुल चुका है। उस चैनल का नाम है मैथ्स स्टडी बाय पवन। क्या दोस्तों, मैथ स्टडी बाय पवन। इसका जो लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर सर्च भी कीजिएगा तो ऊपर भी आ जाएगा दोस्तों। तो जल्दी से सपोर्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों, फिर आपको वहाँ देखने को वीडियो मिलेगा दोस्तों। चलिए तो हम लोग बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि वाई वाज द योंग सीगुल अफेयर्ड टू फ्लाई। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए क्या है कि युवा सीगल उड़ने से क्यों डरता था दोस्तों। ठीक है, युवा सीगल जो था वो उड़ने से क्यों डरता था, तो इसका उत्तर देख लीजिए क्या लिखेगा आप लोग। द योंग सीगल वाज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, इट इज अ वेल नो फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग। क्या सो चैलेंजिंग, देयरफॉर ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफेयर्ड, ठीक है, टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट्स। देखिए सो क्या है कि द यंग सीगल वाज अफेयर टू फ्लाई बिकॉज इट वाज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि युवा सीगल उड़ने से डर रहा था क्योंकि यह उससे उसकी पहली उड़ान थी। ठीक है, आगे देख लीजिए, इट्स इज अ वेल नो फैक्ट दैट डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग, यानी कि दोस्तों यह एक सर्वविदित, क्या सो सर्वविदित बोलते हैं, तथ्य है कि पहली बार कुछ करना चुनौतियों होता है, चुनौतियाँ पूर्ण होता है, यानी कि चैलेंज पूर्ण होता है दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए आगे, देयर फोर ऑल यंग बर्ड्स मस्ट बी अफेयर टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि दोस्तों क्या, यानी कि इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए सभी युवा पक्षियों को अपनी पहली उड़ान भरने से डरना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यही है, कंप्लीट है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, रिपीट, तो ये जो एग्जाम में आपके आने का प्रबल संभावना है दोस्तों, तो इसे भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है कि वेयर इज कुर्ग, वाट इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, यानी कि दोस्तों कुर्ग कहाँ है और कुर्ग की मुख्य फसल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, कुर्ग जो है कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे। तो देख लीजिए, कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक दैट इज लोकेटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर के बीच इसमें स्थित है दोस्तों, यानी बीच में स्थित है, मीडियो मतलब बीच में ना। कॉफी इज द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग, यानी कुर्ग का दोस्तों मुख्य फसल जो है क्या है, कॉफी है दोस्तों। कुर्ग का जो है मुख्य फसल कॉफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थर्ड नंबर देख लीजिए क्या है। थर्ड नंबर में है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी है दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट फ्रोस्ट, यानी कि दोस्तों रॉबर्ट फ्रोस्ट के अनुसार, जो वो कवि हैं उनके अनुसार जो है, वाट डू फायर, यानी कि दोस्तों फायर मतलब आग होता है, और आइस मतलब बर्फ होता है। आग और बर्फ, ठीक है, आग और बर्फ का क्या अर्थ है दोस्तों, अर्थ पूछा है ना, तो इसका आंसर क्या लिखेगा, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रोस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रोस्ट इतना लिखने के बाद, यानी कि रॉबर्ट फ्रोस्ट के अनुसार फायर स्टैंड फॉर ग्रीड लस्ट कॉन्फ्लिक्ट एंड फरी, यानी कि दोस्तों लालच, वासना, संघर्ष और रोष। ठीक है, फिर लिखेगा वेर इज आइस स्टैंड फॉर क्रिलिटी इंटू रेला, ठीक है, रिजिडिटी, सेंसिटिविटी, ठीक है, कोल्डनेस, इंडिफरेंट, ठीक है, एंड हेटेरेड, यानी कि दोस्तों कुरता, असहिष्णुता, कुठरता, ठीक है, यानी असंवेदनशीलता, शीतलता, उदासीनता और घृणा दोस्तों। ठीक है, इसे भी आप लोग कर लीजिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर नंबर देख लीजिए दोस्तों क्या है कि हाउ इज असेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्रेट एजेंट्स। ठीक है, तो यानी कि दोस्तों असेबल अन्य गुप्तचर, क्या सो गुप्तचर एजेंटों से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो आंसर देख लीजिए, असेबल वाज डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्रेट एजेंट्स बिकॉज ही lived in a small room in the dirty corridor of a gloomy French hotel which was on the 6th and
टॉप फ्लोर, ठीक है। यानी कि दोस्तों असेबल दूसरे गुप्तचर एजेंटों से अलग था क्योंकि वह क्या छठे और सबसे ऊपरी मंजिल पर स्थित एक उदास फ्रांसीसी होटल के गंदे गलियारी में एक छोटे से कमरे में रहता था दोस्तों। एक छोटा सा कमरा था, उसी में रहता था, ठीक है। अगर देख लीजिए, देयर वाज नथिंग थ्रिलिंग और क्या है सो एडवेंचर्स अबाउट इट ऑन द टॉप ऑफ दैट ही वाज एक्सट्रीमली फैट। यानी कि दोस्तों इसमें रोमांच जैसा कुछ भी नहीं था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह बहुत मोटा था दोस्तों, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों कि हु वाज होरेस डेनबी एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ही, ठीक है दोस्तों। यानी कि कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कहने का अर्थ यह है कि होरेस डेनबी कौन थे और वह किस तरह के व्यक्ति थे दोस्तों। वो किस तरह के व्यक्ति थे, ईमानदार थे कि बेईमान थे। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 5 का आंसर है दोस्तों हरीश डेनबी। हरीश ने दोस्तों यहाँ पर होरिस होगा, ठीक है। होरिस डेनबी वाज ए 50 ईयर्स ओल्ड अनमैरिड मैन, ठीक है। यानी कि दोस्तों होरिस डेनबी 50 वर्ष का अविवाहित व्यक्ति था, ठीक है। आगे देख लीजिए, बिकॉज ऑफ हिज गुड नेचर एवरीवन लाइक्ड हिम। यानी कि दोस्तों क्या उसके अच्छे स्वभाव के कारण सभी उसे पसंद करते थे, ठीक है। आगे ही गोट अटैक्ड बाई हे फीवर इन द समर सीजन एवरी ईयर। यानी कि दोस्तों ठीक है, इसका हिंदी होगा दोस्तों कि हर साल गर्मियों के मौसम में उसे जो है क्या होता था, फीवर हो जाता था दोस्तों, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है, आगे है कि ही वाज प्रोफेशनली लॉक मेकर। पेशे से एक ताला बनाने वाला था दोस्तों, वो पेशे से एक ताला बनाने वाला था, ठीक है। आगे देख लीजिए, ही वाज considered an honest citizen but he was not completely honest। उसे एक ईमानदार नागरिक माना जाता था लेकिन वह पूरी तरह से ईमानदार नहीं था दोस्तों। नोट कंप्लीटली यानी कि पूरी तरह से, ठीक है दोस्तों, नोट। आगे देख लीजिए, होरिस हैज ए हॉबी टू रीड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, ठीक है। आगे देख लीजिए, थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। फॉर बाइंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक ही रोबेड ए सेफ एवरी ईयर। यानी कि दोस्तों क्या इसका हिंदी यह हुआ कि होरेस को दुर्लभ और महंगी किताबें पढ़ने का शौक था। दुर्लभ और महंगी किताब खरीदने के लिए वह हर साल एक तिजोरी लूटता था दोस्तों, एक तिजोरी जो है लूटता था ना। आगे देख लीजिए क्या लिखिएगा आप लोग, ही स्टोल फ्रॉम दोज पीपुल हु हैड लॉट ऑफ मनी फिर ही नेवर थॉट ऑफ हर्टिंग एनीवन। यानी कि दोस्तों वह उन लोगों से चुराता था पैसा जिनके पास बहुत पैसा था, ठीक है। उनसे उसने कभी किसी को चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोचा दोस्तों, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आपका आंसर, ठीक है। इससे आप लोग समझ लीजिएगा क्या कर रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में है कि व्हाट मेड हरि सिंह कम बैक टू अनिल, ठीक है। यानी कि हरि सिंह जो है अनिल के पास क्यों वापस आया दोस्तों, वापस क्यों आया था। तो इसका आंसर देख लीजिए, हरि सिंह रिटर्न टू अनिल बिकॉज ही फेल्ट गिल्टी अबाउट रोबिंग हिम। यानी कि दोस्तों हरि सिंह अनिल के पास वापस आया क्योंकि उसे लूटने का पछतावा था दोस्तों, ठीक है। लूटने का जो है पछतावा हुआ था। आगे देख लीजिए क्या है, ही थॉट दैट पीपुल हैव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज टू बिगेन रॉब्ड। यानी कि दोस्तों उसने सोचा कि लूटे जाने पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया होती है, अलग अलग दोस्तों क्या होती है, प्रतिक्रियाएं होती है ना। आगे देख लीजिए क्या है, सम पीपुल सो फियर, सम सो एंगर एंड सम सो एक्सेप्टेंस। क्या सो एक्सेप्टेंस, ठीक है। इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों, इसका हिंदी होगा कि कुछ लोग डर दिखाते हैं, कुछ लोग जो है गुस्सा दिखाते हैं और कुछ स्वीकार करते हैं, ठीक है। आगे देख लीजिए, बट यानी कि दोस्तों लेकिन हरी न्यू दैट अनिल वुड बी सैड नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। यानी कि दोस्तों इसका हिंदी यह हुआ कि लेकिन जो है हरी जानता था कि अनिल पैसे खोने से नहीं बल्कि भरोसे के खोने से दुखी होगा, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या है, आगे है कि हरी कुड नॉट हैव द इनर पीस बाय रोबिंग अनिल। यानी कि दोस्तों इसका हिंदी यही हो रहा है कि हरी अनिल को लूटकर मन की शांति नहीं पा सकता था,
ठीक है। सो ही रिटर्न बैक टू हिम एलोंग विथ द मनी, यानी कि दोस्तों इसलिए वह पैसे लेकर उसके पास वापस लौट आया। तो ये था दोस्तों आपका 6 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप लोग कर लीजिएगा। और आप लोग का दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलने वाला है, तो उसके लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। ठीक है, वीडियो इसी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।